प्रेसिडेंट और जम्मू प्रोविंस के जोन प्रेसिडेंट हमारे बाकी सीनियर लीडर हैं, काफी हमारी बहनें बच्चियां भी आई हैं। आप सबको मेरा आदाब। आज जम्मू में ये मेंबरशिप ड्राइव करने का एक खास मकसद था कि जम्मू के हमारे साथी अमूमन शिकायत करते थे कि आप सब कुछ कश्मीर से करते हो, जम्मू से क्यों नहीं करते हो। तो मैंने सोचा कि मेंबरशिप हमारी पार्टी की जो बेसिक एक जरूरत है, इसको हम जम्मू से शुरू करेंगे। जम्मू मुफ्ती साहब जैसे कई साथियों ने यहाँ बताया, उनका ये मानना था, वो ये समझते थे कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है, अभी मेरे काफी साथी कहते हैं आप समस्या क्या कहती हो। मेरे अपने पार्टी के साथी भी कहते हैं ये आप क्या कहते हो, समस्या समाधान रेजोल्यूशन। तो मैं ये कहती हूँ कि 2 दिन पहले अखनूर बॉर्डर पे जब माइन ब्लास्ट हुआ, एक जवान, उसकी शादी अप्रैल में सैनिक कॉलोनी में डॉक्टर है, बच्ची है, उसके साथ होने वाली थी, वो वहां शहीद हो गया जो कैप्टन था। दूसरा जवान जिसकी शादी 29 साल का आरसपोरा में उसकी शादी होने वाली थी वहां की बच्ची से, वो शहीद हो गया। इससे थोड़ा पीछे चले जाइए, अभी 1 हफ्ता 10 दिन पहले कठुआ में एक 25 साल के नौजवान को, वो एक मक्खनदीप की बात नहीं है, वहां आतंक मचा हुआ है, मिलिटेंसी के नाम पे लोगों को तंग किया जाता है। हालांकि वहां मिलिटेंसी नहीं है, मिलिटेंसी कश्मीर में आप कह सकते हो, राजौरी में कह सकते हो, पुंछ में कह सकते हो, मगर कठुआ में मिलिटेंसी का मैंने अजीब तमाशा सुना है। वहां मिलिटेंसी है। वहां का एक 25 साल जवान जिसने पुलिस के एसएचओ के अजाब से तंग आके अपनी जान ले ली, खुद जान ले ली। उसके बाद बोमाई में ट्रक ड्राइवर निकला घर से, हम सब लोगों की तरह अपना कामकाज करता था मजदूरी करने के लिए, उसको गोली मार दी, कार ने टायर पे मारी। जब डॉक्टर ने देखा तो गोली सीधे उसको लगी थी नजदीक से। तो यही समस्या है। समस्या ये है कि परसों होम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में सिक्योरिटी मीटिंग एक ले ली, कल एलजी साहब ने कश्मीर में ले ली, आज जम्मू में ले ली। अगर समस्या नहीं है तो ये सिक्योरिटी मीटिंग के बजाय अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है, ड्रग्स की मीटिंग क्यों नहीं ली जाती है। जो जम्मू में इतना क्राइम बढ़ गया है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया, उस पे कौन मीटिंग लेगा, क्योंकि आपको सिक्योरिटी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो मैं अपने साथियों से और जम्मू के लोगों से कहना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग एक ही सफे पे नहीं आएंगे। जब तक लद्दाखी बोलता था यूनियन टेरिटरी दो, मेरा मसला हल हो जाएगा, आज सबसे ज्यादा लद्दाख के लोग रो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह यहाँ पर आप कठुआ की बात करते हैं कि सारी जमीन जो वहाँ इंडस्ट्री के नाम पे बाहर के लोगों को दिया है, वही हाल लेह में, जहाँ लद्दाख में जमीन बहुत वहाँ नहीं है, पानी की दिक्कत है, मगर वहाँ भी बड़े बड़े होटल वाले दूसरे तीसरे नामों पे वहाँ जमीन पे वो अपना जमावड़ा करना चाहते हैं। जम्मू मुफ्ती साहब कहते थे, हमेशा कहते थे, जो जम्मू कश्मीर की लीडरशिप रही है, खासकर कश्मीर की लीडरशिप, उनकी सबसे बड़ी नाकामी ये रही है वो जम्मू को साथ नहीं चला सके। जम्मू को साथ चलाने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो जम्मू कश्मीर की समस्या है उसका समाधान जम्मू के लोगों की जो ख्वाहिश है, कश्मीर के लोगों की ख्वाहिश है, लद्दाख के लोगों की ख्वाहिश को एक करके हमें निकालना पड़ेगा। और आपको याद होगा जब मुफ्ती साहब यहाँ के वजीर आला बने, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, सड़कें हो, रहबर तालीम टीचर हो, माता वैष्णो देवी को जमीन, इस्लामिक यूनिवर्सिटी को जमीन, यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर को तो वो इंसाफ दिया। मगर जब जम्मू कश्मीर की समस्या के समाधान की बात आई, जहां उन्होंने मुजफ्फराबाद रोड की बात की, जहां उन्होंने रावलाकोट रोड की बात की, वहां वो जम्मू सियालकोट रोड की बात करते थे, नौशहरा जंगल की बात करते थे। और आज मैं देखती हूँ कि मेरे
वालिद मेरे पिताजी मुफ्ती साहब का नजरिया कितना तेज था। आज आप देखते हैं जम्मू के हालात क्या हो गए हैं। यहाँ की रेत बाजरी बाहर, यहाँ का कोई जो भी आपका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम है ठेकेदार बाहर के, शराब पीने वाले जम्मू के ठेकेदार बाहर के, बाजरी बाहर जाती है, इंडस्ट्री आपकी बाहर के, काम करने वाले लोग बाहर के। तो जम्मू के पास क्या रहा? अब तो ट्रेन पूरा सीधे जा रही है, क्या रहा? तो शायद कहीं ना कहीं मुफ्ती साहब ने सोचा था कि अगर आपकी यहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्री है, यहाँ की ज्यादा नहीं है, मगर जो हमारे पार रहते हैं सियालकोट, उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, हमारे पास बासमती है, उनके पास नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि एक वक्त आएगा, पहुंच रही है, ये आ जाए। तो ये तो जम्मू वालों को सोचना चाहिए था कि मुफ्ती साहब जब हमें जम्मू सियालकोट की बात करते हैं, खोलो, क्यों कहते हैं? हमें क्या चाहिए? हमें वहां से कारोबार चाहिए। अभी तो आपको बिल्कुल बाईपास करके सब कुछ हो रहा है। कश्मीर की बात तो हर वक्त होती है, चाहे वो इसलिए भी होती है कि वहाँ सख्ती बहुत है, तकलीफ बहुत है, मगर उसके अलावा आज गवर्नर साहब आए हैं और सिक्योरिटी मीटिंग की है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले कितनी सिक्योरिटी मीटिंग्स की हुई है, मगर जब भी कोई बड़ा डेलीगेशन होता है वो कहाँ जाता है? जम्मू आता है क्या? कोई आता है क्या? क्यों? क्योंकि कश्मीर समस्या है, इनको मालूम है। हमने 370 का जो हमारा सुरक्षा कवच था, यहाँ के डोगरे का, कश्मीरी का, गुज्जर का, पहाड़ी का, सरदार का, उसने हमारी जमीन को हमारे लिए बचाया। वो हमारी नौकरियों का हमारे लिए बचाता था, वो हमारी जमात को हमारे लिए बचाता था। इन्होंने 2019 में वो सुरक्षा कवच आप सबसे छीना, खाली कश्मीरियों से नहीं छीना, सबसे छीना। तो ये सब करके इन्होंने, आज मुझे बताइए, वही मैं कह रही थी कि इनको पता है कि हमने 370 हटा के कोई मसला हल नहीं किया, कोई समाधान नहीं ढूंढा, बल्कि आज जब कश्मीर में पता हिलता है तो अमित शाह जी को दिल्ली में मीटिंग बुलानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता, कुछ भी होता है मीटिंग बुलाओ सिक्योरिटी की। क्यों? क्योंकि उनके दिल में चोर है, डर है कि जो हमने जम्मू कश्मीर के साथ किया, लोग खुश नहीं है, लोग नाराज हैं, एक लावा बन रहा है, ये कभी भी फट सकता है। मगर इनको क्या चाहिए? इनको वोट चाहिए। इनको 370 बेच के, अब 370 से भी दिल भर गया है। मंदिर मस्जिद, अब जहां भी कहीं मस्जिद देखते हैं उसको तोड़ते हैं, अब उससे भी दिल भर गया। अब कहते हैं वक्फ ले आओ, वक्फ बिल ले आओ। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जम्मू के लोगों को ये समझना होगा कि जो कश्मीर की समस्या है वो खाली कश्मीर की समस्या नहीं है, वो हम सब की समस्या है। और उसका समाधान तब तक नहीं हो सकता जब तक जम्मू कश्मीर के लोग एक सोच न रखें। Schools play a critical role in molding a child into a responsible and progressive global citizen. A good education empowers a child with infinite opportunities to discover and innovate. Over the past few decades, of all the innovations that have taken place all across the world, how many can India lay claim to? Perhaps not many. Rather than being pushed to master existing texts, students must be encouraged to learn, unlearn, and critically evaluate everything they observe through the formative years of their education. Shri Educare was formed out of a commitment to expand SEL's reach of providing quality Indian education. It is essentially engaged in setting up schools from preschool to K-12 at both national and international levels. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।